अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाय। अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। पार्वती, अब भी तुम हमारा कहना मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सप्तऋषि पार्वती जी से कहते हैं कि जिस वर को हम तुम्हारे लिए जो वर हमने चुना है, वह सब दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरि भव तनु येहा, हट न छूट छूट बरु देहा। कन कौ पुनि पसानत होई, जारेऊ सहजुना परिहरि सोई। पार्वती जी बोली, आपने यह सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसाऊँ भवनु उजरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, सपनेऊ सुगमना सुख सुदितेई। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी कहीं सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मों सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिले होते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, पर अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रहे न जाई बिनु किए बरेसी। तो तो कियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। और यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में अनेकों वर कन्याएँ हैं। खिलवाड़ करने वालों को कोई आलस तो होता नहीं, कहीं भी जाकर कर लीजिए। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बराऊँ शंभुनत रहूँ कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिव जी भी अगर 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापराऊँ कहे जगदम्बा,
तुम गृह गवनौ भयउ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि ऋषियों, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर को चले जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर निभाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहे महवंतो पठाए, करि बिनती गिरि जहि गृह ल्याई। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। अब मुनि हिमवान के घर आए और हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। हिमवान जी विनती करके पार्वती जी को अपने घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने वहाँ से चलकर शिव जी के पास आए और पार्वती जी की सारी कथा भगवान शंकर को सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरषि सप्तऋषि गवनी गेहा। मनुथिर करी तब शंभो सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविधल राई। तब बिरंच सन जाई पुकारी, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतई रन सोई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तो तभी होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र होगा, वही इस तारकासुर को युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुनि कर हो पाई, हो ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर तुम उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का क्या किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है। तें तपोकेन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊँ हमारी। उन सती ने जो पार्वती के रूप में जन्म लिया है, वो शिव जी को पति बनाने के लिए उन्होंने तप किया है।
इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठ गए हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। पठवो काम जाए शिव पाहि, करे छोबु शंकर मन माही। तब हम जाए शिवहि सिरनाई, करवाओ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि किसी तरह भंग करे, और तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके उनका विवाह करा देंगे पार्वती जी से। यही विधि भले देवहित होई, मत अति नीक कहि सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त जा वाले कामदेव जी प्रकट हुए। स्वर न कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहऊ असमार। देवताओं ने कामदेव जी से अपनी सारी विपत्ति कही। देवताओं की विपत्ति सुनकर कामदेव मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि ठीक है, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल तो नहीं होगा, हो सकता तुम्हारा काम बन जाए। जय श्री राम।